नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। भारत के दो राज्यों उत्तर प्रदेश और असम में आतंक का गढ़ बन चुके मदरसों पर बुलडोजर एक्शन की खबरें सुर्खियों में हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इससे बिल्कुल अलग माहौल देखने को मिल रहा है। धार्मिक शिक्षा के नाम पर बच्चों को गुमराह किया जा रहा है और उनके अंदर नफरत और कट्टरता फैलाई जा रही है। ऐसे में इन मदरसों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। एक तरफ जहां असम में अवैध मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यूपी में योगी सरकार मदरसों को लेकर सक्रिय हो गई है। लेकिन दिल्ली में एक बार फिर मुस्लिम कट्टरपंथ का भयानक चेहरा सामने आया है। यहां सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे की जानकारी जुटाने एक रिपोर्टर पहुंचा तो उसे बंधक बना लिया गया और 1 घंटे तक पत्रकार और उसके कैमरामैन के साथ जमकर मारपीट की गई। अलकायदा भारत में सीधे आतंकियों की भर्ती नहीं कर रहा है, बल्कि वो आतंकी मॉड्यूल के जरिए देश में कट्टरपंथी जमात हदी करने की कोशिश कर रहा है और ये सारी गतिविधियां मदरसों की आड़ में चलाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से अभी हाल ही में असम मदरसे को बुलडोजर से तोड़ने की एक तस्वीर सामने आई थी। शासन और प्रशासन का बुलडोजर उन कट्टरपंथियों पर चल रहा है जो राज्य में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है या फिर आतंकियों को पनाह देने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली से एक और नया मामला सामने आया है। मामला देश की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके का है, जहां बड़ी संख्या में सरकारी जमीनों पर अवैध मदरसे चल रहे हैं और ऐसा ही एक मदरसा यहां निजामिया वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी जामिया अरबिया नाम से एक अवैध मदरसा चला रही है, जिसका संचालन तौफीक खान कर रहे हैं। तौफीक खान पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन को घेर कर इस मदरसे का निर्माण करवाया है और वो मदरसे की आड़ में बड़ी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इसी संबंध में जब एक मीडिया समूह का पत्रकार जानकारी लेने रिपोर्टिंग करने के लिए यहां पहुंचे तो उन्हें पत्रकार से बातचीत करने के लिए मना कर दिया गया। हेडलाइंस इंडिया की ओर से जारी की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि रिपोर्टर ने पुलिस थाने की रिपोर्ट और कुछ कोर्ट के कागज दिखाते हुए निजामुद्दीन स्थित मदरसा जामिया अरबिया को अवैध होने का दावा किया गया है। साथ ही बताया गया कि मदरसा LNDO की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई है। इस दावे को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे पत्रकार ने जब मदरसे में जाकर तस्वीरें दिखाई और मदरसा संचालक से बात करने की कोशिश की। हालांकि LNDO की जमीन पर बनाया गया ये मदरसा उसी संचालक ने कबूला है कि वो उन्हीं की जमीन पे बनाया गया है, लेकिन अभी जिसका जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इसी सवाल पर रिपोर्टर से जो है मारपीट की गई जब उनसे रिपोर्टर ने ये सवाल किया। इस दावे को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे पत्रकार ने मदरसे में जाके तस्वीरें भी दिखाई और मदरसा संचालक से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन लगातार ये जो कोशिश है उसकी पूरी नाकाम रही, क्योंकि उसके साथ पहले से ही मारपीट करने की कोशिश कर दी गई थी। आरोप यह भी है कि उनका कैमरा बंद करने के बाद आरोपियों ने पत्रकार और उनके साथी के साथ घंटों जमकर मारपीट की और आरोपी लगातार वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाते रहे। इसके बाद किसी तरह से वो अपनी जान बचाकर वहां से निकले और इसी घटना को लेकर पत्रकारों में भारी आक्रोश भी है। वहीं अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ जहां पे असम यूपी के साथ केंद्र सरकार मदरसों की गतिविधियों को लेकर बेहद सजग है, तो वहीं दिल्ली में अवैध मदरसे धड़ल्ले से चल रहे हैं और मुस्लिम बच्चों के परिजनों को अंधेरे में रखते हुए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ ने सभी अवैध मदरसों की सर्वे कराने का आदेश दिया है, तब से उलेमाओं को बेचैनी होने लगी है, क्योंकि इन आतंकियों का मकसद गरीब, भिखारी और प्रताड़ित मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाना है। ये लोगों के दिमाग में हिंदू विरोधी एजेंडा डालकर उनका ब्रेन वॉश करते हैं। इससे ये देश में सिर्फ आतंक फैलाने का काम करते हैं। मदरसों के नाम पर ये जमीन पर कब्जा करते हैं और फिर छोटे बच्चों को आतंक का पाठ पढ़ाते हैं। माना यह भी जा रहा है कि योगी सरकार की नजर अवैध मदरसों में संचालित होने वाली गतिविधियों पर है। कई मदरसों का अतीत दागदार रहा है और कई आतंकियों के पकड़े जाने के बाद उनका मदरसा कनेक्शन भी सामने आ चुका है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि योगी सरकार मदरसों की शुद्धिकरण के साथ अवैध तरीके से संचालित हो रहे मदरसों पर नकेल कसने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि देश की सुरक्षा के लिए भी मदरसों के संचालकों और उनके फंडिंग तंत्र पर निगाह रखना जरूरी है। यूपी सरकार को असम की तरह इनपुट मिला था कि यहां मदरसे बिना सरकारी मान्यता या अनुमति के चल रहे हैं, जहां पे जो है आतंक की गतिविधियां संदिग्ध है। असम सरकार ने इन मदरसों को बुलडोजर से गिराने का काम शुरू कर दिया है। असम सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो मदरसा शब्द ही खत्म करना चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत कह चुके हैं कि मुस्लिम बच्चों के लिए विज्ञान, गणित, अंग्रेजी जैसे विषय जरूरी हैं। यूपी सरकार भी मदरसों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का काम शुरू कर चुकी है, जिसको लेकर उलेमाओं में अब बेचैनी है।
नेपाल भारत सीमा से लगे सीमावर्ती जिलों और पश्चिमी यूपी में जिस तेजी से अवैध मदरसे खुले हैं, वो लंबे समय से उत्तर प्रदेश सरकार की परेशानी का कारण रहे हैं। गोरखपुर से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ भारत नेपाल सीमावर्ती जिलों में खुलने वाले अवैध मदरसों को लेकर लंबे समय से सवाल उठाते आए हैं। बीते अगस्त महीने में यूपी एटीएस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले जैश ए मोहम्मद के आतंकी हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह को कानपुर से गिरफ्तार किया था, जहां जांच में सैफुल्लाह का लिंक इटावा के मदरसा अरबिया कुरानिया से मिला, जहां से उसने मार्च 2020 तक हिफ्ज की पढ़ाई की थी। मदरसों के आतंकी कनेक्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी मदरसों का आंकड़ा जमा कर रही है। हालांकि गैर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यूपी में 40,000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं। केवल देवबंद में 100 से ज्यादा मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनमें कई गैर मान्यता प्राप्त हैं। और गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार जमीयत उलेमाए हिंद ही देश भर में 20,000 से ज्यादा मदरसे संचालित कर रहा है। सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि अवैध तरीके से चल रहे मदरसों की फंडिंग आखिर कर कौन रहा है, मदरसों में कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि अगर इन अवैध मदरसों पर बुलडोजर नहीं चलता है या फिर इन्हें बंद नहीं कराया जाता है, तो इस तरीके से आतंकी गतिविधियां अगर लगातार होती रही देश में, तो इसका अंजाम आगे क्या हो सकता है। लेकिन योगी सजग हैं, एक्टिव हैं और एक्टिव मोड में इस तरीके से नजर आ रहे हैं कि एक एक करके अब वो अपनी जो यानी कि प्रक्रिया है मदरसों पर बुलडोजर चलाने की, वो तुरंत करेंगे। और जिस तरीके से अवैध मदरसे चल रहे हैं, चाहे इसका कोई भी विरोध करे, लेकिन योगी का बुलडोजर उन पर जरूर चलेगा। आपका क्या कहना है इस पूरे वीडियो को लेकर, जिस तरीके से देश में इतने सारे अवैध मदरसे खड़े कर दिए हैं और आतंकी गतिविधियां यहां पे चलाई जा रही है, बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनसे आतंकी संगठन बनाने की कोशिश की जा रही है, उसे लेकर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और हमारे चैनल यानी कि खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।